Hello student, our today topic is adaptation in animals. In last video we studied about the adaptation in plants such as saline waters, aquatic plants, halophytes, or xerophytic plants. But today we studied about the adaptation in case of animals. मीन्स एनिमल्स जो होते हैं वो अपने आप को सर्वाइव करने के लिए किस तरह से अडॉप्ट करते हैं, किस तरह से अपने स्ट्रक्चरल और बिहेवियरल जो है चेंजेस लाते हैं. These are of two types. First of all, we should know that in case of animal, the adaptation is two types. First is physiological adaptation, and second is behavioral adaptation. So, first is physiological adaptation. Physiological adaptation में means ऐसे एडाप्टेशन जो फिजिकल कह सकते हैं फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, या कह सकते हैं जो हमारे नेचुरल फैक्टर होते हैं उनके केस में जो हमारा एडाप्टेशन होता है या चेंजेस होते हैं उनको हम फिजिकल एडाप्टेशन के केस में स्टडी करते हैं. और फिजिकल मैटर में या फैक्टर में हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो एडाप्टेशन टू वाटर स्कार्सिटी, यानी कि जहाँ पर वाटर अवेलेबल नहीं है या वाटर की कमी है उनमें एडॉप्टेशन कैसा होता है. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जहाँ पर जैसे डिजर्ट कंडीशन में वाटर कम है तो वहाँ पे प्लांट्स के बारे में तुमने पढ़ लिया. जीरोफाइट्स प्लांट होते हैं, अपने स्पाइंस में को बनाते हैं लीव्स के थ्रू और स्टेम को. बट हाँ, so some animals are also found in desert condition and they adapt to water scarcity. Land animal mainly in desert had to face the problem of deficiency of water, so they develop various mechanism to reduce the water loss. मीन्स जो डिजर्ट कंडीशन में पाए जाने वाले एनिमल्स होते हैं वो सबसे अधिक उनकी जो प्रॉब्लम होती है, एक जो बिग प्रॉब्लम होती है वो होती है वाटर स्कार्सिटी, यानी कि जल की कमी. उसको फेस करने के लिए वो अपने अंदर ढेर सारे टाइप्स के मॉडिफिकेशन क्रिएट करते हैं, एडाप्टेशन क्रिएट करते हैं. स्ट्रक्चरल, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल जो चेंजेस करते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे. एनिमल्स शो टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजी ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ वाटर. इस लॉस ऑफ स्कार्सिटी ऑफ वाटर से अपने आप को बचाने के लिए या उसको सर्वाइव करने के लिए, उसको फेस करने के लिए सभी एनिमल्स जो होते हैं डिजर्ट कंडीशन के वो दो टाइप की स्ट्रेटजीज अपनाते हैं, दो तरह की स्ट्रेटजी बनाते हैं. फर्स्ट इज प्रिवेंट वाटर लॉस एंड सेकंड इज अडैप्ट टू एरिड कंडीशन. प्रिवेंट वाटर लॉस मीन्स वाटर लॉस जो है हमारा उसको प्रिवेंट, उसको रोके कैसे. एंड सेकंड इज अडैप्ट टू एरिड कंडीशन. एरिड मीन्स ड्राई कंडीशन. तो ड्राई कंडीशन में अपने आप को अडॉप्ट कैसे करें. पहला हमें क्या करना है, वाटर लॉस को रोकना है, और दूसरा हमें क्या करना है, एरिड कंडीशन में, ड्राई कंडीशन में अपने आप को अडॉप्ट करना है. लैंड एनिमल्स लिविंग इन डिजर्ट बिहेव एज ड्राट इवेटर्स. लैंड जो एनिमल्स होते हैं डिजर्ट कंडीशन में पाए जाने वाले वे बिहेव करते हैं ड्राट इवेटर्स. बिकम एक्टिव व्हेन वाटर इज अवेलेबल एंड रिमेन डोरमेंट व्हेन वाटर इज स्कार्स. मीन वो क्या करते हैं, अपने आप को एक यहाँ पर टर्म आता है ड्राट इवेटर्स. ड्राट इवेटर्स किसे कहते हैं, मीन्स ऐसे एनिमल जो जब वाटर अवेलेबल होता है उस टाइम एक्टिव होते हैं, और जब वाटर अवेलेबल नहीं है, वाटर स्कार्स है, उस टाइम पे क्या करते हैं, डोरमेंट हो जाते हैं. मीन्स अपनी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कम कर लेते हैं, उनकी रेट कम हो जाती है, डोरमेंट कंडीशन में चले जाते हैं. ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं, ड्रॉट इवेटर्स कहते हैं. और ये एनिमल्स होते कौन से हैं, जो डिजर्ट कंडीशन में पाए जाते हैं. सम एनिमल लाइक डिजर्ट रैबिट एंड रूट रैट ड्राइव वाटर बाय ईटिंग सकुलेंट प्लांट. कुछ एनिमल्स जैसे डिजर्ट रैबिट मीन्स रेगिस्तान में पाए जाने वाले रैबिट जो होते हैं, और वुड रैट क्या करते हैं, डिराइव वाटर बाय ईटिंग सकुलेंट प्लांट. सकुलेंट प्लांट को, उनके लीव्स को, उनके स्टेम्स को खा के क्या करते हैं, वाटर को गेन करते हैं, वाटर ड्राइव करते हैं उससे. सकुलेंट प्लांट मीन्स ऐसे प्लांट जिनकी लीफ जो होती हैं वो अपने अंदर वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, सच एज एलोवेरा, कैक्टस, अपोन्सिया एटसेट्रा. इनकी लीफ जो होती हैं वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब किए रहती हैं, एक जेली फॉर्म में रहती हैं. उनकी लीव्स, उनके जो वाटर एब्जॉर्ब वाटर होते हैं वो ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं, उनमें एब्जॉर्ब रहते हैं एडवर्स कंडीशन के लिए.
और जो वुड रैट और डिज़र्ट रैबिट होते हैं वो उन्हीं लीफ को खा के अपने वाटर की जो डिफिशियंसी होती है उसको प्रिवेंट करते हैं। कैमल एंड कंगारू रैट डिपेंड मेनली ऑन देयर स्टोरेज ऑफ वाटर अबाउट 80 लीटर। कैमल और कंगारू रैट जो होता है वे डिज़र्ट के एनिमल्स हैं। ये क्या करते हैं, टोटली डिपेंड होते हैं अपने आप, जो अपने अंदर वो वाटर को स्टोर किए रहते हैं। जैसे आप जानते हैं जो कैमल होता है वो अपने अंदर वाटर को स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है, उसके पास एक जो कैमल एंड कंगारू होते हैं वो क्या करते हैं, अपने अंदर वाटर को स्टोर करते हैं और एडवर्स कंडीशन में इसी स्टोर्ड वाटर से वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को मेंटेन करने का काम करते हैं या अपनी वाटर स्कार्सिटी को प्रिवेंट करते हैं। स्पाइनी लिजार्ड मीन्स, स्पाइनी एक लिजार्ड होती है जिसकी बॉडी सरफेस पे ढेर सारे स्पाइंस जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। पाई कहाँ जाती है, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, मीन्स इनका जो नेचर होता है वो हाइग्रोस्कोपिक होता है। ये क्या करती हैं, एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द मॉइस्ट सैंड। ये क्या करती हैं, जो सॉइल में मॉइस्ट होती है उसको एब्जॉर्ब करती हैं और उस एब्जॉर्ब मॉइस्ट से अपनी वाटर स्कार्सिटी को कम करती हैं। मोस्ट ऑफ द एनिमल लिविंग इन डिजर्ट आर नॉक्टर्नल टू अवॉइड हीट। ढेर सारे एनिमल जो होते हैं डिजर्ट के वो नॉक्टर्नल होते हैं, मीन्स नाइट में एक्टिव होते हैं और डे में रेसिस्टेंस या डोरमेंट होते हैं। इससे क्या होता है, नाइट में एक्टिव होने से, नाइट में अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी या फिर कह सकते हैं फूड या शेल्टर की जो खोज करते हैं एनिमल्स भोजन की तलाश में, रात में करते हैं। तो इससे जो रात में जो होता है टेम्परेचर वहाँ का कम होगा डिजर्ट कंडीशन का, और इससे वो हीट को अवॉइड कर सकते हैं, अपने जो है जो हाई टेम्परेचर है उससे अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये सारे मेथड हैं, ये सारे प्रिवेंशन है या एडॉप्टेशन है कह सकते हैं, जो डिजर्ट रैबिट में, वुड रैट में सकुलेंट प्लांट को खा के अपनी वाटर की को स्कार्सिटी को प्रिवेंट करना, या फिर कैमल या कंगारू में अपने स्टोर्ड वाटर को यूज़ करना, या फिर स्पाइनी लिजर्ट का सॉइल से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके वाटर स्कार्सिटी को कम करना। ये सारी जो कह सकते हैं आदतें हैं, बिहेवियर है, या कह सकते हैं जो उनका अपना एक मेथड है पर एक डिफरेंट टाइप का, ये सभी क्या हैं, एडॉप्टेशन ऑफ एनिमल्स हैं। और डिजर्ट कंडीशन में पाए जाने वाली एनिमल्स या वाटर स्कार्सिटी को कम करने के लिए, उनको प्रिवेंट करने के लिए, या अपने आप को ड्राई कंडीशन में अडाप्ट करने के लिए ये सारे मैकेनिज्म पाए जाते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज अडाप्टेशन टू कोल्ड, मीन्स कोल्ड टेम्परेचर में पाए जाने वाले या कोल्ड एरियाज में पाए जाने वाले एनिमल्स अपने आप को अडॉप्ट कैसे करते हैं, सर्वाइव करने के लिए कौन कौन से फिजियोलॉजिकल या बिहेवियरल चेंजेस करते हैं। Many animals live in colder areas where the temperature is even less in the freezing point. Means बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो ऐसे एरिया में सर्वाइव करते हैं, ऐसे एरिया में पाए जाते हैं जहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम होता है, यानी कि 0 से भी कम होता है, माइनस में टेम्परेचर पाया जाता है। ये कोल्डेस्ट एरियाज होते हैं और ऐसे एरिया में पाए जाने वाले एनिमल्स भी अपने आप को अडॉप्ट करते हैं, वहाँ पे सर्वाइव करते हैं। किस तरह से करते हैं, दीज ऑर्गेनिज्म टू सूट दीज एडवर्स कंडीशन डेवलप मेनी स्ट्रेटजीज, वन सच इज कोल्ड हार्डनिंग प्रोसेस। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो है वो ढेर सारे टाइप्स की स्ट्रेटजीज अपनाते हैं, जिनमें से सबसे बेस्ट जो है वो है कोल्ड हार्डनिंग प्रोसेस। क्या होता है कोल्ड हार्डनिंग प्रोसेस में, दिस प्रोसेस हैव स्पेशल आइस न्यूक्लिएटिंग प्रोटीन। ये प्रोसेस जो होता है वो कंप्लीट किया जाता है एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन की हेल्प से, जिसे कहते हैं आइस न्यूक्लिएटिंग प्रोटीन। दिस प्रोटीन इंड्यूस आइस फॉर्मेशन इन एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस ऑफ द बॉडी। ये क्या करती हैं, और ये प्रोटीन जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस जो होती है बॉडी की, उनमें आइस के फॉर्मेशन को जो है इंड्यूस करती हैं, उनकी रेट को कम करती हैं। ड्यू टू दिस एक्सटर्नल एंड इंटरनल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी बिकम इक्वल। इससे क्या होता है, जब बाहरी सरफेस पे आइस का फॉर्मेशन नहीं होगा तो एक्सटर्नल और इंटरनल जो दोनों टेम्परेचर होंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म के या कोल्ड एरियाज में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म के, वो इक्वल हो जाएंगे। और इक्वल होने के बाद द एनिमल फेल्स नो डिफ़िकल्टी। इससे क्या होता है कि जब
इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों टेम्परेचर इक्वल होंगे तो एनिमल्स को कोई भी डिफ़िकल्टी कह सकते हैं या कोई भी प्रॉब्लम महसूस नहीं होगी, उनको वहाँ वो आराम से अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। द मेटाबॉलिक प्रोसेस एट दिस टाइम बिकम रिड्यूस टू मिनिमम।